बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान, पीटीआई की क़यादत ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, इन तीनों से मुतल्लिक़ बड़ी अहम तफ़सीलात। अलीमा खान के खिलाफ, इमरान खान साहब की बहन है, इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उनके खिलाफ क्या चार्जशीट तैयार हुई। एक अदालत से जुड़ी बड़ी अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर जो पेशावर हाई कोर्ट ने बर्मी का इजहार किया है। हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, जहां मुश्फिक नवाज की खातून MPA सोबिया शाहिद ने जो इमरान खान साहब की रिहाई के मामले को लेके, जो इमरान खान साहब के अडयाला जेल में बेहतर इलाज मुआवजे को लेके जो पार्लियामेंट के सामने धरना दिया गया। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, इस प्रोग्राम में बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान, PTI की क़यादत ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, इन तीनों से मुतल्लिक़ बड़ी अहम तफ़सीलात, 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और प्रोग्राम में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि अलीमा खान के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब की बहन है, इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उनके खिलाफ़ क्या चार्जशीट तैयार हुई है। इन खबरों की तफसीलात पर आने से पहले एक अदालत से जुड़ी बड़ी अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर जो पेशावर हाई कोर्ट ने बर्मी का इजहार किया है, जो अदालती कार्रवाई पेशावर हाई कोर्ट में हुई है, उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, जहां मुश्फिक नवाज की खातून MPA सोबिया शाहिद ने जो इमरान खान साहब की रिहाई के मामले को लेके, जो इमरान खान साहब के अडयाला जेल में बेहतर इलाज मुआवजे को लेके जो पार्लियामेंट के सामने धरना दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने जो धरना दिया गया, और फिर मुराद सईद का वीडियो स्टेटमेंट पब्लिक होने के बाद, वीडियो बयान जारी आने के बाद मुराद सईद का वीडियो बयान सामने आने के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवेज़ को, शाहराहों को बंद कर दिया गया, इस मामले पे सोबिया शाहिद ने पेशावर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की, उसका कॉग्निजेंस लिया गया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, और 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जस्टिस अनवर की सरबराही में। अब इस बेंच ने रास्तों की बंदिश पे, जो पिछले 4 दिनों से रास्ते बंद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं, एक आध जो ज़िंदगी है वो भी ज़ाया हुई है, हलाकत हुई है, जान बहक हुआ है। तो इस पे पेशावर हाई कोर्ट ने जब कहा, सवाल ये पूछा कि पी हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल पेश हुए थे, बताया जाए कि ये जो रास्ते बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से पिछले 4 दिन से अवाम मसाइब और मुश्किलात को झेल रहे हैं, आपकी हुकूमत ने रास्ते बंद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, उनके खिलाफ कितने मुकदमात का इंदराज किया है। तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अदालत में ये कहना था कि मुझे आप मोहलत दे दें, ये जो डाटा है, रास्तों की जो बंदिश है, कोई कार्रवाई हुई है, कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, ये सारा डाटा, ये तमाम तफसीलात मरतब करके अदालत के रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से कहा गया, शदीद बर्मी का इजहार करते हुए, कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका अंदाज़ा करें, उसका एहसास करें। एक ज़िंदगी चली गई रास्तों की बंदिश की वजह से, और आपकी अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, जिस पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुझे आप सियासी ना कहें, मैं तो लॉ ऑफिसर हूँ, अदालत के सामने पेश हुआ, जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको सियासी नहीं कह रहे। फिर अदालत ने कोई जवाब ना आने पे कि रास्ते क्यों बंद किए गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने रात ही ये ऐलान कर दिया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बंद की गई हैं, इसका PTI की कॉल के साथ या PTI की जानिब से ऐसा कोई कॉल नहीं दी गई कि रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में बंद किए जाएँ। और इस पर उन्होंने माफ़ी भी माफ़ी मांगी अपने अवाम से। यानी आप जो एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं, इमरान खान साहब के बेटर सहूलियात के लिए कर रहे हैं, अपने सूबे के अवाम, जहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत, अपना वज़ीर आला है, अपने अवाम को आपने मुश्किल में डाल दिया है। चलें, ज़्यादा सड़कें बंद नहीं हुई, 1-2 सड़कों के ऊपर आपने रुकावटें खड़ी कर दी, लेकिन चलें, आपको ये अंदाज़ा तो हो गया, जो आप पहले बात किया करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दें जी इमरान खान की रिहाई के लिए, आपको अंदाज़ा हो गया कि ये आपका ये फैसला, चाहे आपके पार्टी की सतह पे हुआ या आपके पार्टी के किसी रहनुमा ने इनफरादी सतह पे किया, या आपके गले पड़ गया है। और पेशावर हाई कोर्ट ने इसी मामले पे IG खैबर पख्तूनख्वा को और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे अदालत में समन कर लिया है। अब देखते हैं वहाँ पे जाके क्या जवाब देते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे मुबालगा राय की गई, इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक, इमरान खान साहब की मेडिकल एग्जामिनेशन से मुतल्लिक,
जिसमें अलीमा खान साहबा भी पेश थी, बल्कि सबसे आगे थी, जिसमें यह कहा गया कि हम ये मेडिकल रिपोर्ट तस्लीम नहीं करते जो इमरान खान साहब का एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब की जो आँख मुतासरा है, ऐनक लगा के, चश्मा लगा के उसमें जो बनाई है वो 70% तक हो चुकी है। इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया। हालांकि उस मेडिकल टीम में, माहिर डॉक्टर की टीम में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खुफिया तौर पर नाम दिया गया डॉक्टर नदीम कुरैशी, वो भी मौजूद थे। सबसे पहले हुकूमत ने इनकार नहीं किया इमरान खान साहब की फैमिली के किसी शख्स को वहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान जो है वो शामिल करने में, इजाज़त देने में। अलीमा आपा ने नाम दिया, कासिम ज़मान का हुकूमत एग्री कर गई। अलीमा ख़ान ने वो नाम दे के वापस ले लिया कि नहीं, कासिम ज़मान नहीं जाएंगे, अब हमारा दूसरा नाम जो है वो डॉक्टर नौशेरवान का है। हुकूमत ने कहा कि आपकी फैमिली का कोई डॉक्टर नहीं जाएगा, फैमिली के मेंबर को इजाज़त दी गई है, कासिम ज़मान को उनको भिजवा दें या किसी गैर जानिबदार डॉक्टर का नाम आप दे दें, उसको हम एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम में शामिल कर लेंगे। तो फिर पीटीआई ने खुफिया तौर पे जो खुफिया राब्ते चल रहे थे, डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम दिया। तो आज अंसार अब्बासी साहब का जो आर्टिकल है उसने हमारी कल की इस खबर की तस्दीक कर दी है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं थी कि फैमिली के लोगों को भी शामिल करना है, उस पर भी इनकार नहीं किया गया, हुकूमत एग्री कर गई। अलीमा खान साहबा अपनी बात से पीछे हट गई नाम दे के, और फिर जो डॉक्टर नदीम कुरैशी को शामिल किया गया, तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका नाम दिया गया और उनको मेडिकल टीम में शामिल कर लिया गया। तो आज तहरीक इंसाफ, वो जो खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उस रिपोर्ट को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं? बिल्कुल मुस्तरद नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि सियासत करनी है, मुबालगा राय करनी है, सियासी खेल करना है, प्रोपोगंडा हमने करना है, तो वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। जबकि हकायक जो हैं वो क्या बताते हैं। अब तहरीक इंसाफ क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, इमरान खान साहब को 6/4 के सेल में रखा गया है। जो जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, वो क्या कहानी बयान करती है, उसमें क्या हकायक लिखे गए हैं कि इमरान खान साहब का जो कंपाउंड है वो 7 सेल पे मुश्तमिल है। 7 सेल में 30 से 35 कैदियों का रखा जा सकता है, लेकिन 30 से 35 कैदियों वाले उस कंपाउंड में सिर्फ अकेले इमरान खान को रखा गया है। अब वो 7 सेल वाला जो कंपाउंड है, क्या वो 6/4 का होगा? और उसके सामने 57 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा कॉरिडोर भी है जहाँ पे खान साहब वॉक कर सकते हैं। 35/37 का मुलहिका एक लॉन भी है जहाँ खान साहब सुबह को निकलते हैं। खान साहब को फ्रेश एयर तक, कुदरती रोशनी तक रसाई दी जाती है। खान साहब किताबें पढ़ते हैं, खान साहब अखबार पढ़ते हैं, खान साहब वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। खान साहब को तमाम सहूलियात मैसर हैं, साइकिलिंग मशीन मैसर है, जिम का, वर्जिश का सामान मैसर है। खान साहब को नाश्ते में क्या कुछ दिया जाता है, वो सारी तफसीलात आज मीडिया के ऊपर मैंने ये खबर दी है एक्सक्लूसिवली कि खान साहब नाश्ते में क्या कुछ खाते हैं, और नाश्ते में जो कुछ खान साहब खाते हैं, दोपहर के खाने में जो कुछ खान साहब खाते हैं, और शाम को खान साहब जो ड्राई फ्रूट वाला मिल्क शेक लेते हैं। आम गरीब आदमी तो उसके लिए तरसता होगा। ठीक है, पैसे फैमिली की तरफ से अदा किए जाते हैं, लेकिन मैं तो तहरीक इंसाफ के बयानिए की बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ बयानिया बनाती है कैद तन्हाई की। इमरान खान साहब को सहूलियत में असर नहीं, इमरान खान साहब को 6/4 का सेल दिया गया है। अब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जो रिपोर्ट है, उसने इस मुबालगा राय की, इस प्रोपोगंडे का भी पोल खोल के रख दिया है। अब ब्लूमबर्ग क्या रिपोर्ट करता है, आलमी जरीदा है, पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई असर नहीं। पाकिस्तान का उस इदारे के ऊपर, आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग पे कोई किसी किस्म का असर नहीं, दबाव नहीं। उसने खुद से ये आर्टिकल छापा है कि इमरान खान साहब की जो बीमारी है, उस बीमारी को जवाज़ बना के इमरान खान का मेडिकल ग्राउंड के ऊपर NRO हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और आर्मी इदारा ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए, जो उनको 17 साल की सज़ा हो चुकी है, जिसमें जो असासे थे, जो कि सरकार के असासे थे, जिनको कम मालियत पे लिया गया, उसमें खान साहब की 17 साल की कन्विक्शन है। और खान साहब की लीगल टीम के जो रुकन सलमान सफदर साहब हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, उनकी तरफ से जो पिटीशन दायर की गई, दरअसल ये मेडिकल ग्राउंड के ऊपर NRO हासिल करने की, जेल से ज़मानत हासिल करने की एक अटैम्प्ट है। चलें, कोई और अगर रिपोर्ट करता है कि खान साहब NRO नहीं हासिल करना चाहते, और हुकूमत ये बता रही है कि खान साहब की सेहत बेहतर हुई है, सलमान सफदर साहब की अपनी रिपोर्ट है, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया कि दोनों रिपोर्ट्स के जो कंटेंट्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, उसमें जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कंट्राडिक्शन एक दूसरे की नहीं। इमरान खान साहब को बेटर सहूलियात अडयाला जेल में मैसर हैं, और जहाँ तक खान साहब के
हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात है, हुकूमत ने रात ही इनकार कर दिया कि अब खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। खान साहब का अगला इंजेक्शन, पहला इंजेक्शन 25 जनवरी को लगा, अगला इंजेक्शन 25 फरवरी को लगाया जाएगा और फिर इस बात का जायज़ा भी लिया जाएगा, अगर डॉक्टर ने तजवीज़ किया इमरान खान साहब की आंखों की एंजियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो वो 15% खान साहब की बिनाई रह गई है, वो भी एक ट्विस्ट था। वो बिनाई 15% वाली बात खान साहब के ट्रीटमेंट से पहले की थी। ट्रीटमेंट के बाद खान साहब की बिनाई 67 से 70% तक हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था? एनआरओ हासिल करने के लिए, मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत हासिल करने के लिए, मेडिकल ग्राउंड पे इमरान खान की रिहाई हासिल करने के लिए। इस एनआरओ से मुतल्लिक जो कोशिशें हुई उसको ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है ना, पाकिस्तान की सहाफ़त पे, पाकिस्तान की रिपोर्टिंग पे। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पे क्या कहेंगे? ब्लूमबर्ग जब ये लिखता है कि ये एनआरओ हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है, प्रेशर डाला जा रहा है मेडिकल ग्राउंड पर रिहाई हासिल करने के लिए, तो उसको झुटला के दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।